Sampla Bahaba. हाँ नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का चरखारी यानी चरखारी बुंदेलखंड का कश्मीर। ये यूपी के महुआ डिस्ट्रिक्ट के बगल में चरखारी कस्बा यानी एक नगर है और ये इसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। यानी इस चरखारी का संबंध अगर देखा जाए तो पुराने राजघराने यानी राजशाही घराने से रहा है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ के जो राजा थे राजशाही, एक बार की स्टोरी और यहाँ पे बताई जाती है कि यहाँ के जो रानी महारानी थी वो बिलोंग करती थी कश्मीर से बिलोंग करती थी। आप देखते जाइए यहाँ पे सीन, यहाँ पे तालाब का सीन है। मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ आपको इस तालाब के बारे में। तो मैं पहले स्टोरी सुना देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो महारानी थी वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती थी। और जब यहाँ आके निवास किया उन्होंने तो उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी। तो ये भी बताया जाता है कि उन्होंने इसी गर्मी की समस्या से बचने के लिए इतने तालाबों का निर्माण कराया ताकि जम्मू कश्मीर के जब उनके रिलेटिव्स जान पहचान के आए तो उन्हें बिल्कुल भी एहसास ना हो कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक तालाब हैं। यानी ड्योढ़ी का किला है और तालाब है, यानी किला है, यानी किला का भी हम आपको वर्णन कराएंगे। यानी उन्हीं कई तालाबों में से एक तालाब ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तालाब का काफ़ी अच्छे से रेनोवेशन किया गया है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, यानी बेहतरीन लाइटिंग है। अभी तो दिन का प्रकाश है, इस वजह से लाइटिंग शानदार नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो बोटिंग भी अब चालू कर दी है, जैसा कि महुआ कीरत सागर में भी बोटिंग होती है और आपने की भी होगी, उसी तर्ज पर यहाँ पे भी बेहतरीन बोटिंग का नज़ारा है। और चारों तरफ तालाब काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रोड से पथिक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ का नज़ारा एकदम ठंडा ठंडा यहाँ पर महसूस हो रहा है। यानी इस तालाब के चारों तरफ इतना बेहतरीन तरीके से रेनोवेशन किया गया है कि यहाँ का सीन ही कुछ अलग हो जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए और दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन अशोक स्तंभ, अशोक की लाट है। यानी ये है आपका चरखारी यानी बुंदेलखंड का कश्मीर। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेहतरीन लाइटिंग के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी हम आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एक रोड से केवल घिरा हुआ है, एक रोड से घिरा हुआ है। और इस समय हम तालाब के बीच पर पहुँचने वाले हैं। यानी ये समझ लीजिए कि अगर ये रोड काट दिया जाए तो ये एक टापू की तरह हो जाएगा जहाँ हम इस समय चल रहे हैं। यानी इस प्रकार से आप देखिए चारों तरफ पानी है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी उद्यान का दर्जा दिया गया है इसको। और इस प्रकार से लाइटिंग के साथ साथ यहाँ पे बाकी बहुत कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। और यहाँ पे बोटिंग के अलावा यहाँ पे बैठने के लिए, उद्यान पे बैठने के लिए भी तमाम तरीके से व्यवस्था की गई है। बेहतरीन सीटिंग प्लान है। शाम को दर्शक यानी यहाँ पे आनंद लेने वाले लोग आते हैं चरखारी के, लोकल के और बाहर के भी पथिक आते हैं और यहाँ पे बेहतरीन आनंद लेते हैं यहाँ पर नज़ारा का। तो आपको नज़ारा देखिए चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, वो तो सरकारों की कमी की वजह से इस बुंदेलखंड के कश्मीर का अस्तित्व ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। यानी अगर सरकारों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होता चरखारी जैसे नगर पर तो उसका एक अपना राजनीतिक यानी तरह तरह से इतिहास है, यानी ऐतिहासिक वर्णन इसका बहुत अच्छा रहा है। यानी आप देखते हैं कि महुआ जैसे ही कोई दर्शक आता है तो तुरंत खजुराहो की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको भूल जाता है कि महुआ के जस्ट 20 किलोमीटर आगे चरखारी भी है। और चरखारी में यहाँ पे तमाम यहाँ पे ड्योढ़ी है, किला है और यहाँ पे 20 से 25 आपके छोटे छोटे तालाब और बड़े तालाब हैं। उन्हीं तालाबों में से एक ये है। और आपको दिख रहा है यहाँ पर आई लव चरखारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे विशेष सीन दिखाई दे रहा है। और इसी पे स्तंभ के ऊपर हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी इन्हीं की योजना के प्रोग्राम पर इसको विकसित किया गया है, यानी इस तालाब को। तो अब देखिए यहाँ कुछ भैया लोग भी घूमने आए हैं, तो बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर एकदम शांति का माहौल है और यहाँ संतुष्टि मिल रही है। हाँ, तो अब ये बताइए कि आप यहाँ लोकल में पढ़ते होंगे? जी।
अच्छा, में पढ़ते तो यहाँ पे देखिए ये लोकल में पढ़ने वाले हैं, यानी तमाम स्टूडेंट भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ के नज़ारे का बेहतरीन आनंद लेते हैं। यानी क्या आप यहाँ पे डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं आते, आज मतलब मेला देखने जा रहे थे तो यहाँ घूमने आ गए। अच्छा, यहाँ पे गोवर्धन का मेला भी लगता है, यानी इस समय क्या बोलते हैं, कौन सा गोवर्धन मेला मतलब किसके उपलक्ष्य में लगता है? गोवर्धन ग्यास के उपलक्ष्य में लगता है, दीपावली मतलब। हाँ हाँ, कुछ ग्यास के उपलक्ष्य में यहाँ पे विशेष मेला लगता है। यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे तमाम विशेष मंदिर हैं और यहाँ पे कुछ आप जानकारी देंगे यहाँ के मंदिरों के बारे में, कुछ जो विशेष मंदिर हों जहाँ पे हम दर्शकों को अपने दिखा सकें। एक जो गोवर्धन मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है, जी। यहाँ पर कथा भागवत मतलब सब होता है। और एक महारायणपुर साइड है जी, वहाँ पर, यानी यहाँ पे गोवर्धन मंदिर बहुत फेमस बताया जा रहा है। जी भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, भैया शर्मा रहे हैं, इनका चेहरा कैप्चर करा दीजिए। ठीक है, पालिका से कर्मचारी हूँ। अच्छा, ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आप दिखा सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पे सिंह नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है और लाइटिंग तो है, क्योंकि हम प्रकाश में आ चुके हैं, इस वजह से उस लाइटिंग का बेहतरीन नज़ारा आपको नहीं दिखा पा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ, बिल्कुल तालाब के हम बीच पर पहुंच चुके हैं और इस प्रकार से आप चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। यहाँ पे वृक्ष लगा हुआ है, देखिए बोटिंग चल रही है, वहाँ पे बेहतरीन नज़ारा लिया जा रहा है बोटिंग का और बिल्कुल तालाब काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे बोटिंग करने में भी सहूलियत हो रही है और आसपास चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन सीन दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं चारों तरफ। यानी इस प्रकार से आगे और कैप्चर करा दीजिए। जो भी आप आना चाहते हैं यहाँ, अगर महुआ साइड से आप निकलते हैं तो यहाँ ज़रूर घूमिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड का कश्मीर है और यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ इस तालाब के आसपास का नज़ारा दिखाया है और यहाँ पे बोटिंग से लेकर के यहाँ पर विशेष रूप से रुकने की विशेष यहाँ पे सुविधा है। और माननीय ये वाला, हाँ, तो इनकी द्वारा बनाया गया है, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, सांसद हमीरपुर महुआ के कर कमलों द्वारा, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और बेहतरीन यहाँ पर चारों तरफ पुष्प लगे हुए हैं ताकि आपको सुगंधित वातावरण बन सके। तो अब जो दिखाना था वैसे सब दिखा चुके हैं, तो इस प्रकार से मैं अब विदाई चाहता हूं आपसे और मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको बेहतरीन इन नज़ारों का जो दर्शन कराया है अपने कैमरा के माध्यम से, वो आनंद यादव हमारे साथ है। यानी आनंद यादव के साथ मैं पंकज, आपको मैं इनसे भी मुलाकात कराता हूं। तो बताइए, आपको कैमरा के साथ साथ बनाने में कैसा महसूस हुआ? हाँ, नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हमें कैमरे, क्योंकि ये बुंदेलखंड की कश्मीर है और यहाँ पे सब तालाब है, यहाँ बहुत ठंडक महसूस होती है, ऐसा लगता है हम कश्मीर में आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोग आइए और यहाँ का भरपूर आनंद लीजिए। तो हमें ये भी पता चला है कि आपका ग्रेजुएशन स्टडी वगैरह सब यहीं से हुआ है? जी, हमारा यहाँ पीजी भी यहीं से हुआ है। यहाँ से बस जो 2 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे पीजी कॉलेज है, यहीं से आप शिक्षा भी बहुत अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यानी कुल मिलाकर के इतिहास ही इसका अपना खुद का रहा है। तो अब यहाँ पे ठीक है, बेहतरीन। पहले से इतना सब विकास था? अभी जस्ट हुआ है, 1-2 साल हुए हैं, बट पहले नहीं था कुछ ऐसा ज़्यादा, अभी से हुआ है, 2-3 साल हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विभिन्न तरीके से डिटेल दिया गया है। उल्टा हो गया क्या? तो इस प्रकार से मैंने आपको सब बता दिया है और मैं आपको फिर एक दिन किला में ले चलता हूँ। यानी यहाँ पे किला भी बहुत फेमस है, यानी चरखारी का किला भी मैं आपको घुमाऊँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए, जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तमाम बुंदेलखंड के स्थलों का यानी यहाँ पे डिटेल पा सकते हैं और यहाँ पर आकर के आप घूम सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के महुआ क्षेत्र में, अगर आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर महुआ क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ बुंदेलखंड के कश्मीर यानी चरखारी के इन तालाबों, ड्योढ़ी और किला को ज़रूर घूमें। और ऐसे ही कई तालाब हैं यहाँ पर, कई मंदिर हैं, यानी इसका अपना एक अस्तित्व है जिसको निखारा जा सकता है। तब तक के लिए अगला वीडियो नहीं आ जाता है, मैं आपसे विदाई चाहूँगा। यानी मैं पंकज गोस्वामी, कैमरामैन आनंद यादव के साथ मैं अब विदाई चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।